नेक्स्ट क्लास आप लोग देखिए, 4 क्लास है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है और इसको आराम से समझिए। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 240 रुपए की अपेक्षा किसी वस्तु को 240 रुपए की अपेक्षा 250 में बेचने पर 250 रुपया में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए। तो 240 रुपए के सामान, कितना का सामान? 240 रुपए के 250 में बेचने पर 5% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? लाभ होता है। 240 के सामान हम कितना में बेच रहे हैं? 250 में। कितना ज्यादा में बेच रहे हैं? 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। तो 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट का प्रॉफिट? 5%। यानी कि 5% इक्वल 10 रुपया। तो कोई होता है 100%। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा? तो 5 दूना 10 और 200 उधर इंटू होगा तो 200 इसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। 200 क्या हो जाएगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। बोल रहा है 240 की अपेक्षा 250 में बेचने पर, यानी कि 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं, तब 5% के क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 5% बराबर 10 रुपया है तो 100% बराबर 200 रुपया है। कहीं डाउट, कहीं प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को 250 की अपेक्षा 300 रुपया में बेचने पर, ओहो एक मिनट, बोल रहा है किसी वस्तु को 300 की अपेक्षा 320 में बेचने पर, 320 रुपया में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट होता है? 10% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोग अपने से ही बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सोना बाबू। इधर देखिए, बोल रहा है कि 300 का वस्तु हम कितना में बेच रहा है? 320 में। तो कितना का प्रॉफिट? 10% का। कितना का? तो कितना ज्यादा में बेचे था? 300 का बेच रहा है 320 में, यानी कि 20 रुपया कितना ज्यादा में बेचा? कितना ज्यादा में? 20 रुपया। तो 10% बराबर 20 रुपया। यही 20 रुपया ज्यादा में बेच रहा है तो 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का सीपी क्या है? तो 10% बराबर, तो सीपी 100% होगा। तो 100% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल और यहां से इंटू कर दीजिएगा तो 2 × 100 यानी कि 200 रुपया वस्तु का क्या हो जाएगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। कहीं दिक्कत? क्योंकि 20 में बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो वस्तु का सीपी क्या है? 10% इक्वल 20 रुपया। तो 100% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। उतार लीजिए, तुम लोग उतार लिए। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है किसी वस्तु को 300 की अपेक्षा
किसी वस्तु को 300 रुपए की अपेक्षा 300 रुपए की अपेक्षा 200 में बेचने पर 200 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का सीपी क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा। बोला कि 300 के सामान 200 रुपए में बेचने पर 300 के सामान कितना में बेच रहा है? 200 में। तो लॉस कितना को हो रहा है? इस सीपी इतना के सीपी है, इतना में बेच रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है? 100 रुपया का। कितना का लॉस? अच्छा परसेंट में, सॉरी ठीक है, और परसेंट में 25% का, परसेंट में 25 रुपया में 100% में 25, तो 100% निकाल लेंगे। तो 100 के लिए नीचे 100, 25 से काटेंगे 4 चांस में तो 100 हो जाएगा, और 4 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 हो जाएगा। यही इसका सीपी हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं परेशानी है? जी नहीं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पर पन्ना है, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है किसी का? देखो तुम दे। अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है किसी वस्तु को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य को 30% बढ़ा देने पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपया बढ़ा देने पर, 30 रुपया बढ़ा हो गया। एक बार फिर से माइक बंद हो गया, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को 30 रुपया बढ़ा देने पर 10% का लाभ 15% के लाभ में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 30 रुपया बढ़ा देने पे 10 के लाभ कितना में बदल गया? 15 में, यानी कि 5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो 5% इक्वल टू 30 रुपया, तो 100% इक्वल टू 5 से 6 चांस में, 6 जाकर 2 जीरो चढ़ जाएगा, तो 600 इसका क्या हो जाएगा? वस्तु का सीपी हो जाएगा। एक बार फिर से 10% पहले लाभ होता था,
अब 15% लाभ होने लगा। क्यों होने लगा? कि दाम 30 रुपया बढ़ा दिया है। तो रुपया में 30 बढ़ाया तब परसेंटेज में 5 बढ़ा, यानी कि 5% इक्वल टू 30 रुपया। तो दुनिया के समान 100%, तो 100% निकाल लीजिए। 5 से 6 चांस में है, 6 2 0 चढ़ेगा, 600 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 40 रुपया कम कर देता है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 40 रुपया कम कर देने पर, कितना कम कर देने पर? 40 रुपया कम कर देने पर 30% का लाभ 20% बदल जाता है। 30% का लाभ 20% के लाभ में बदल जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। 40 रुपया कम किया, कितना रुपया कम किया? 40 रुपया। तो पहले 30% लाभ होता था, अब लाभ होने लगा 20%। कितना होने लगा? कितना के अंतर? 40 रुपया बराबर 10% का अंतर। 10% का अंतर बराबर कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 30 रुपया कम करने पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 30 रुपया कम करने पर, 30 रुपया कम करने पर 15% का लाभ 5% का हानि में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, 15% का लाभ 5% के हानि में बदल जाता है। क्या में? हानि में बदल जाता है, बदल जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए अलग चीज बोला है। पहले हो रहा था क्या? लाभ, अब क्या होने लगा? हानि। लाभ क्या में बदल गया? हानि में। दोनों लाभ लाभ रहेगा, दोनों हानि हानि रहेगा। तो एनी टाइम घटेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा तो दोनों जुटेगा। मान लीजिए पहले लाभ होता था, अब वो क्या में बदल गया? हानि में। तो अंतर तो आ गया 20% का। हमको जो 15 लाभ होता था, हमको हानि में बदल गया। तो लाभ हानि में बदल जाएगा तो दोनों के 30 रुपए में
तो 15 और 5, तेज हो गया कभी कभी। 15 का लाभ 5 के हानि में बदल गया, दोनों अलग रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 30 रुपया बराबर कितना, 20%। तो 100% निकाल लीजिए, नहीं दिख रहा है, तो 20 5 100 हो जाएगा, 30 5 150 हो जाएगा, यही आपका सीपी हो जाएगा। देखिए लाभ लाभ रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, और हानि या प्लस लाभ अलग अलग रहेगा तो जुटेगा, हानि हानि रहेगा तो घटेगा, यानी कि लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि हानि भी रहेगा तो घटेगा, अलग अलग रहेगा तो जुटेगा। बस यही इसका है। और आराम से देखिए, क्वेश्चन को लिखते चलिए, समझते चलिए। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद। बंद कर दीजिए।